नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राजनीति में बहुत बहुत स्वागत है आपका। केंद्र की राजनीति देश की दिशा को तय करती है, तो वहीं इसके पैरेलल राज्यों की राजनीति भी राज्यों की दिशा को तय करती है। ऐसे में हमारे खास शो राजनीति के जरिए हमारी कोशिश है कि राज्यों में होने वाली राजनीति आपको बताई जाए और किस तरीके से ये राजनीति की जा रही है इसको हम डिटेल कर सकें, कोई भी खबर हमारी नजर से बचे नहीं। और आज के हमारे खास शो राजनीति में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आइडिया की जिसकी चर्चा आज हर ओर हो रही है। हालांकि उनका ये आइडिया है तो पुराना, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में एक बार फिर से ये सामने आ गया, जिसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि व्हाट एन आइडिया योगी जी। वही दूसरी खबर होगी मध्य प्रदेश से, जहां की राजनीति में सनातन के सुपरस्टार्स की एंट्री हो गई है। मध्य प्रदेश में हुए इस एंट्री से सियासी पारा अपने चरम पर है। हर पार्टी इन सुपरस्टार्स को अपने खेमे में सेट करना चाहती है। वहीं तीसरी और आखिरी खबर होगी बिहार से, जहां नीतीश कुमार ने 2024 के चुनावों से पहले हिंदुत्व की राह को पकड़ लिया है। इससे क्या उन्हें फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है वो भी हम आपको समझाएंगे। और आखिर में हम बात करेंगे पत्थरबाजों की। जी हाँ, वो पत्थरबाज जो अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहे। चुनाव पास आते हैं तो इनकी हरकतें खबरों से के बाजार में पूरी तरीके से गर्म हो जाती है। तो डिटेल में एक एक खबरों का हम विश्लेषण करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं देश का नाम इंडिया से भारत होगा या नहीं, और होगा तो कब तक होगा, बिल आएगा तो उसे क्या कुछ तर्क दिए जाएंगे। ये वो अहम सवाल हैं जो आजकल हर तरफ सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी बीच थोड़ी बहुत रिसर्च करने पर ही एक बात निकलकर सामने आती है कि इस सब के पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा रोल है। मतलब कि इंडिया का नाम बदलने को लेकर के पहले भी कोशिश हो चुकी है। आज जहां इंडिया का नाम बदलने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका रणनीतिकार बताया जा रहा है, तो वहीं इस रणनीति को पटल पर उतारने का श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ को। एक पेपर इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वो बिल है जो योगी आदित्यनाथ कुछ सालों पहले लेकर आए थे। और एक लाइन में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि क्यों हम कह रहे हैं कि ये आइडिया जो है वो ओरिजिनली कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ का है। इस बिल में लिखा गया है कि द बिल सीक्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद द व्यू ऑफ चेंजिंग द नॉमेनक्लेचर, यानी नाम नॉमेनक्लेचर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम इंडिया दैट इज भारत टू भारत दैट इज हिंदुस्तान। यानी कि इंडिया जो ये नाम है वो ब्रिटिशर्स ने दिया, तो योगी आदित्यनाथ ने इस बिल के जरिए कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री मोदी को ये बिल सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि नॉमेनक्लेचर जो है भारत का उसे बदलना चाहिए, यानी कि इंडिया का नाम पूरी तरीके से बदल देना चाहिए और उसे भारत रखना चाहिए या फिर हिंदुस्तान कह सकते हैं। दरअसल 2010 में कांग्रेस सांसद शांताराम नाइक ने प्राइवेट बिल पेश करके संविधान को इंडिया शब्द हटा करके भारत करने की उस वक्त मांग की थी। वहीं 2012 में शांताराम ने अपनी मांग को एक बार फिर से दोहराया। 2015 में योगी आदित्यनाथ ने प्राइवेट बिल, जो इस वक्त मेरे हाथों में है, प्राइवेट बिल में देश का नाम संविधान में इंडिया दैट इज भारत की जगह इंडिया दैट इज हिंदुस्तान करने की मांग की थी। वहीं फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर देश का नाम भारत करने की मांग की गई और तत्कालीन चीफ जस्टिस जीएस ठाकुर ने इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया था। वहीं 2020 में एक ऐसी ही याचिका एक बार फिर से दायर की गई, जिसे फिर से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब जब एक बार फिर से इंडिया का नाम बदलने पर चर्चा तेज हुई है, तो यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिशों पर भी बात होने लग गई है। चलिए इसी से जुड़ी एक अहम खबर आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन आज की स्थिति को देखें तो सब कुछ नाम में ही रखा है। बात इतनी दूर तलक निकल चुकी है कि भारत को हिंदुस्तान कहें कि इंडिया कहें कि इंडिया को भारत कहें। आम जनता ही कंफ्यूज है कि आखिर कहें तो कहें क्या। इस बीच सूत्रों के हवाले से आती खबरें बहुत हल्ला कर रही हैं। खबरें बताती हैं कि सरकार ने नाम बदलने का फुल प्रूफ इंतजाम किया है। इसके समर्थन में ठोस कारण भी तैयार हैं। विपक्ष, जिसने चंद रोज पहले ही अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा था और बार बार इंडिया के सहारे एनडीए को मुसीबत में डाल रहे थे, तो एनडीए ने इसका तोड़ निकालने के लिए इतिहास, भूगोल, राजनीति सबको एक पन्ने पर लाकर पदोस्थापित कर दिया। और मुमकिन है कि जल्द ही ये पन्ना आधिकारिक बिल के रूप में सदन की दहलीज पर चर्चा का मुद्दा बन जाए। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन है। भारत हमारा सनातन भी है, भारत हमारा वर्तमान भी है और भारत हमारा भविष्य भी है।
जब हमारे देश की सेना किसी दुश्मन सेना को हराती है तो क्या बोलते हैं? भारत माता की जय। कोई इंडिया माता की जय बोलता है क्या? कांग्रेस व गठबंधन गठबंधन के सभी नेता मुंबई टूल किट की माध्यम से भारत सनातन भारतीयता राष्ट्रवाद को योजनाबद्ध षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त देश में इतने मसले हैं कि कुछ बदलाव मांग रहे हैं तो कुछ यथास्थिति मांग रहे हैं, लेकिन सियासत इसमें अपना फायदा मांग रही है। देश में इस वक्त देश का ही नाम बदलने की चर्चा सबसे जोरों पर है। इस चर्चा को हवा दी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पत्र ने। G20 समिट के लिए 9 सितंबर को होने वाले रात्रि भोज के लिए जो निमंत्रण पत्र राष्ट्रपति भवन की ओर से सभी नेताओं को भेजा गया, उसमें आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द को बदला गया। इस बार के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल हुआ। अब पूरा विवाद इसी पर है, लेकिन इस विवाद पर बोलने वालों की बात पर गौर करने से पहले थोड़ा सियासत की सड़क पर फ्लैशबैक में चलकर देखते हैं तो कई ऐसे चेहरे दिखेंगे जो इस मुद्दे को जीवंत करने वालों की श्रेणी में शामिल होंगे। इन्हीं में सबसे मजबूत नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सबसे पहले आप नाम बदलने की कोशिशों के नाम रहे इतिहास का ये पन्ना भी देख लीजिए। 9 अगस्त 2012 को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक निजी विधेयक पेश किया। उन्होंने 3 बदलावों का प्रस्ताव रखा। संविधान की प्रस्तावना में इंडिया शब्द के स्थान पर भारत शब्द रखा जाए। इंडिया दैट इज भारत वाक्यांश के स्थान पर एकल शब्द भारत रखा जाए। संविधान में जहां भी इंडिया शब्द आता है वहां पर भारत शब्द रख दिया जाए। 2014 में योगी आदित्यनाथ ने संविधान में इंडिया शब्द को हिंदुस्तान से बदलने के लिए लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। विधेयक में संविधान में जहां कहीं पर भी इंडिया शब्द आता है उसकी जगह पर हिंदुस्तान शब्द का प्रस्ताव दिया। उनके विधेयक में अनुच्छेद 1 में संशोधन करने का प्रस्ताव था। इस विधेयक के कारणों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश का प्राचीन और पारंपरिक नाम भारत और हिंदुस्तान है। ये नाम ब्रिटिश पूर्व काल में प्रचलित थे। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने इंडिया नाम का प्रयोग किया जो उनके अपने देश में प्रचलित था। संविधान निर्माताओं ने देश के प्राचीन नाम भारत को मान्यता दी और उसे संविधान में उचित स्थान दिया। योगी के सदन की पटल पर रखे गए इन शब्दों की चर्चा आज एक बार फिर हो रही है। इंडिया को पूरी तरह भारत के रंग में रंग देने में एक कोशिश का कण सीएम योगी आदित्यनाथ के हिस्से भी आता है। हालांकि अब संसद के आगामी विशेष सत्र को देखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि ये संसद इंडिया का नाम भारत रखने की बहस को कैसे संभालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। देखिए, चुनावों के दौरान आपने एक कीवर्ड सुना होगा कि यहाँ इस पार्टी का ये स्टार प्रचारक होगा, वो स्टार प्रचारक होगा। अमूमन आपने ऐसा सुना है, लेकिन अब एक नया टर्म इजाद हुआ है और वो है सनातन के सुपरस्टार। और इसकी शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश से, जहां सनातन के सुपरस्टार्स का सुपर शो इस वक्त चल रहा है और इस शो को लीड कर रहे हैं बड़े सियासी नेता। हाँ, इसके किरदारों में आपको कथावाचक बड़े बड़े बाबा नजर आ जाएंगे, लेकिन इसकी डोर अभी भी राजनीति ने कस करके थाम रखी है। इसको समझने के लिए आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं उसे देखिए और समझिए, जहां मध्य प्रदेश में कथावाचकों के कार्यक्रम सजे हुए हैं, जहां से धर्म का ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन इसमें राजनीति का कैसा घोल मिला हुआ है, इसको समझने के लिए आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सियासत आजकल धर्म की गलियों से होती हुई गुजर रही है। आजकल कमलनाथ की सभाएं नहीं लगती, बल्कि कमलनाथ दूसरों की सभाओं में दिखते हैं। बीते दिनों कमलनाथ जहां बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में दिखे थे, तो अब उन्हें विख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की सभा में देखा गया। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की जमकर तारीफ की। माननीय कमलनाथ जी से बात हो रही थी, माननीय सांसद महोदय भी वहीं पर थे तुलना। तो प्रश्न बहुत दिन से था मन में, तो वो प्रश्न आपके सामने किया कि छिंदवाड़ा नगर में, छिंदवाड़ा क्षेत्र में इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत इतनी बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा या इतना बड़ा स्वरूप कहीं नहीं। ये तस्वीरें तब की हैं जब छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने बागेश्वर धाम सरकार की दिव्य कथा करवाई थी, जहां से इस चर्चा की शुरुआत हुई कि कमलनाथ
बागेश्वर धाम के सहारे अपनी सियासत साधने की कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर की कथाओं में कमलनाथ के शामिल होने से चर्चाओं का दौर गर्म रहा। धार्मिक कथाओं में सियासत का भी खोल दिखने लगा। हाँ, बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जामसावली वाले हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त चर्चा जोरों पर है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ धार्मिक बाबाओं के सहारे अपनी सियासी जमीन को मजबूत करना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश में बाबाओं की कथाओं में दिखती भारी भीड़ को देखते हुए ये सवाल भी लाजमी है कि क्या इसका फायदा राजनीतिक दलों को भी होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी समझा देते हैं कि आखिर कमलनाथ हो या फिर शिवराज सिंह चौहान, दोनों ही पक्ष कथावाचकों या फिर यूं कहें कि बाबाओं के सहारे आखिर क्यों है, तो वो भी आप समझिए। देखिए, पूर्व सीएम कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं और इसके सहारे वो चुनाव में पूरी मजबूती के साथ उतरना चाहते हैं। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं हटना चाहते। यहाँ कथावाचकों का सहारा इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इनके कार्यक्रम में लाखों की भीड़ पहुंचती है और इसी वर्ग को साधने के लिए सियासत अपने काम इस वक्त सियासतदान कर रहे हैं और सियासत चमकाने की लगातार कोशिश हो रही है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर का रुख करते हैं। G20 से पहले प्रधानमंत्री मोदी के व्यस्त 72 घंटे, क्या है शेड्यूल, आपको समझा देते हैं। आज दिन में मोदी ने ली है कैबिनेट की अहम बैठक। जकार्ता दौरे से पहले शाम 7:30 बजे तक वो मीटिंग करेंगे। रात 8 बजे जकार्ता के लिए रवाना होंगे। 7 सितंबर को भारतीय समय अनुसार सुबह 3 बजे जकार्ता वो पहुंच जाएंगे। फ्लाइट में लगभग 7 घंटे बिता करके मोदी जकार्ता पहुंचेंगे। सुबह 7 बजे आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करेंगे। सुबह 8:45 पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के तुरंत बाद एयरपोर्ट हो जाएंगे। सुबह 11:45 पर जकार्ता से दिल्ली के लिए विमान से वो रवाना होंगे। शाम लगभग 6:45 पर दिल्ली वो पहुंच जाएंगे और 8 सितंबर को 3 देशों के द्विपक्षीय बैठकों में शिरकत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मीटिंग भी इसमें शामिल है।